आज की खबर आपको चौंका भी सकती है और थोड़ा डराएगी भी, क्योंकि जिस चीज को हम सबसे ज्यादा सुरक्षित मानते थे वही अब सवालों के घेरे में आ गई है। हम बात कर रहे हैं सोने की। सोने के ऊपर अब मॉर्गन स्टैनली की एक बड़ी भविष्यवाणी भी सामने आई है। आज गोल्ड सिल्वर के खास शो में हम आपको मॉर्गन स्टैनली की इस रिपोर्ट के बारे में बताने जा रहे हैं, और वो भी विस्तार के साथ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रिंकी और आप देख रहे हैं कारोबार। सबसे पहले आपको आज सोने चांदी की कीमतों के बारे में बताते हैं, फिर बात करेंगे मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के बारे में। M6 पर आज दोपहर करीब 2:30 बजे 5 जून 2026 की डिलीवरी वाला सोना 556 की तेजी के साथ 1,52,817 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। वहीं 3 जुलाई 2026 की डिलीवरी वाली चांदी 2,619 की बढ़त के साथ 2,58,160 प्रति किलो पर ट्रेड कर रही थी। सालों से एक बात बार बार कही जाती रही कि जब दुनिया में तनाव बढ़ता है, जब युद्ध होता है, जब बाजार डगमगा जाते हैं, तब सोना सबसे सुरक्षित ठिकाना होता है। लेकिन इस बार कहानी कुछ उल्टी दिख रही है। मॉर्गन स्टैनली की नई रिपोर्ट कहती है कि ईरान युद्ध से जुड़े इस तनाव के दौरान सोना वैसा प्रदर्शन नहीं कर रहा है जैसे उससे उम्मीद की जा रही थी। अब जरा सोचिए, जब युद्ध जैसा माहौल हो, जब तेल की कीमतें बढ़ रही हो और जब दुनिया में अनिश्चितता हो, उस वक्त सोना भी गिर रहा हो। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च में जब तक पूरा तनाव शुरू हुआ तब सोना करीब 14.5% गिर गया। ये बहुत बड़ी गिरावट है, और सिर्फ यही नहीं, सोना आज भी उस स्तर के करीब 10% नीचे है जहां टकराव से पहले था। अब आप कहेंगे बाकी बाजार का क्या हाल था, तो ध्यान दीजिए, ग्लोबल इक्विटी और अमेरिकी ट्रेजरी भी गिर रहे थे, लेकिन सोना जितना नहीं। और अप्रैल में जब शेयर बाजार संभले तो सोना वैसे वापस नहीं चढ़ पाया। यानी जो चीज सबसे सुरक्षित मानी जाती थी वही सबसे कमजोर दिख रही है। अब असली वजह क्या है? अब रिपोर्ट कहती है जब सोने को युद्ध नहीं बल्कि ब्याज दरें चला रही है। जब ब्याज दरें बढ़ती है तो सोने की चमक फीकी पड़ जाती है, क्योंकि सोना कोई ब्याज नहीं देता। लोग फिर इससे निवेश में पैसा लगाते हैं जहां उन्हें रिटर्न मिले। और अभी क्या हो रहा है? तेल महंगा हो रहा है, महंगाई बढ़ने का डर है, और इसी वजह से अमेरिका में ब्याज दरें लंबे वक्त तक ऊंची रह सकती है। यानी वजह है कि सोना दबाव में है। एक और बड़ा कारण सामने आया है, सेंट्रल बैंक और बड़े फंड अब पहले जितना सोना नहीं खरीद रहे हैं। तुर्की के सेंट्रल बैंक ने फरवरी के अंत से मार्च के बीच करीब 52 टन सोना बेच दिया। जो ETF यानी बड़े निवेश फंड होते हैं, उन्होंने भी करीब 90 टन सोना बेच दिया। अब सोचिए, जब बड़े खिलाड़ी सोना बेचने लगे तो छोटे निवेशकों का क्या होगा? यही डर बाजार में दिखाई देने लगा है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। एक्सपर्ट के मुताबिक ये कमजोरी हमेशा नहीं रहेगी। उनका मानना है कि साल 2026 के दूसरे हिस्से में सोना फिर से संभल सकता है। अगर सेंट्रल बैंक फिर से खरीदारी शुरू कर देते हैं, अगर ETF में पैसा वापस आता है, अगर अमेरिका में ब्याज दरें कम होने के संकेत मिलते हैं, तो सोना फिर से ऊपर जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक सोना करीब $5,200 प्रति औंस तक जा सकता है। लेकिन अभी की सच्चाई क्या है? अभी सोना दबाव में है, उसकी सुरक्षित छवि कमजोर पड़ रही है, और बाजार अब उससे उसी नजर से नहीं देख रहा है जैसे पहले देखता था। कुल मिलाकर अगर आप सोच रहे हैं कि सोना हमेशा आपको बचा लेगा, तो जरा रुकिए, क्योंकि इस बार खेल बदल चुका है। अब सोने की कीमत युद्ध नहीं बल्कि ब्याज दर और महंगाई तय करेंगे, और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि ये खेल कहीं ज्यादा जटिल है और उसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम है। मॉर्गन स्टैनली की इस रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।